वेलकम बैक टू द चैनल व्लॉगर अदिति भार्गव। तो यहाँ पे बर्थडे स्टार्ट हो गया तो मेरे बेटे ने भी सोचा चलिए मैं भी अपने तरीके से जो है मम्मा को रोज़ गिफ्ट करता हूँ। तो देखिए हाउ ही इज़ गिफ्टिंग मी द रोज़। तो उसके बाद बस कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली। यहाँ पे माय हस्बैंड इज़ थिंकिंग कि चलिए एक काम करते हैं, कहाँ पर जाएं क्या करें। तो इंडिया गेट चलते हैं, पास ही में है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये एक ठीक ऑप्शन हो सकता है। तो बस क्योंकि कल अद्वित का यूटी नहीं है इसलिए मैंने प्लान कर लिया कि हम चल सकते हैं। मम्मी की आज मेरी बर्थडे है। हालांकि इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसमें लकीली 2 डेज़ की ऑफ है, तो मुझे लगा ठीक है मेरे पास एक मार्जिन है जाने का। फिर एक टाइम के बाद एक लगने लगता है ना चलिए ठीक है अब बर्थडे क्या, अब तो और चीज़ें लाइफ में हो गई। पर जब बच्चे हो जाते हैं वही आपके बर्थडे को पहले जैसा जब आप लोग छोटी उम्र में रहा करते थे ऐसा मनाते हैं। तो बस उसी तरह से मेरे को भी आज फील हो रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पे मौसम। की हालत खराब हो गई, जिंदा की हालत खराब है भाई। आप ले लीजिए, हालत खराब हो चुकी है, की हालत खराब होने वाली है। एक टेडी हमारे पास आ चुका है, एक टेडी आ गया देखो। तो इसकी हालत खराब है। और ये वृंदा को यहाँ पे जो ये कार्टून है इनके साथ थोड़ा सा डर लग रहा था, बट एनी हाउ वो कन्विंस हो गई चलो साथ में फ़ोटोग्राफ ली जा सकती है। तो बस अद्वित तो थोड़ा बड़ा है, उसको समझ है और ये एक अच्छे से मोमेंट हो जाते हैं। एक छोटी सी गैदरिंग लग रहा है एलियन आ गया है। और ये सब चल रही है यहाँ पे चिप्स की नेगोशिएशन है कि कैसे कैसे अब हम नेक्स्ट करें। तो यहाँ पे जो है इंडिया गेट में पहुँच रहे हैं। ऑलमोस्ट शाम को हमने प्लान किया था क्योंकि अद्वित का स्कूल था 3:30 मतलब 2-3 बजे के बाद तो घर ही पर आए थे। उसके बाद लंच कराया, सारी चीज़ें करी तो इतना हम लोग निकले। और क्योंकि गैप था एग्ज़ाम्स में तो ये चीज़ कंटिन्यू इजीली हो गई। तो देखिए लाइटनिंग में कितना ये अनलाइटेड हो रहा है इंडिया गेट और बहुत ही अच्छा इसका जो है लुक आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने सर फ़ोटो कराइए मैम फ़ोटो कराइए, तो हमने कहा चलिए आज करा ही इनसे भी लेते हैं। हालांकि इनकी और हमारी फ़ोटोग्राफी में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये प्रोफेशनल है, एक अच्छी इनकी क्वालिटी कैमरे की होती है, आप देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, किस उसमें है पोस्ट में आई रियली डोंट नो। तो इनके पास जो है बच्चों को स्पेशली अद्वित को जाना था, बात करनी थी। तो ये थोड़ा सा इधर वॉल की तरफ आ रहे थे तो हमने एक कन्वर्स इनके साथ जो है स्टार्ट किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या एक्चुअली में वो चाह रहे हैं। तो अद्वित इज आस्किंग कि उसके वॉल पे क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे जो भी सब फाइटर्स थे उनकी जितने भी नाम हैं वो लिखे हुए हैं इस पूरी वॉल पे। जो लोग ने देखा है उनको तो डेफिनेटली पता ही होगा और जो लोग ने नहीं है तो उसके लिए ये एक बात है। तो ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि इन्हें आपसे बात करनी है दोनों बच्चों को। ये भी बड़े होकर आर्मी में जाना चाहते हैं। और बस यहाँ से हमने कर लिया पूरा। सोच तो रहे थे कि कुछ और भी कर रहे हैं क्या, पर ये ही अपने आप में हो गया क्योंकि हर चीज़ को थोड़ा डीप में देखना, डिटेल में देखना वो टाइम ले लेता है। एक नज़र से देखना वो एक अलग बात होती है। तो बस चलते चलते यहाँ पे फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं और वृंदा को तो स्विमिंग पूल में हम 1-2 बार ले गए हैं तो वो यहाँ भी उनको लगा ये भी स्विमिंग पूल और यहीं पर भी जंप कर लिया जाए तो क्यों ना यहाँ पर भी स्विम कर लिया जाए, फ्लोट कर लिया जाए। उनको बड़ी मुश्किल से रोका तो जो है तब रुकी वो जा कर के। और समय था, शाम थी, हवा थी, थोड़ा ठंडक था मौसम में। एक अच्छा ओवरऑल ये एक्सपीरियंस रहा है। तो
यहाँ पे फिर बात चल रही थी अब कहाँ जाएं, सीपी जाएं, मैकडॉनल्ड्स जाएं या कोई और जाएं। तो फिर अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि हम एक राजस्थानी फूड ट्राई करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको उसमें क्या है। और जो है आपकी बर्थडे है, एनिवर्सरीज हैं, उम्र बढ़ती जाए तो उसका तभी है एक्चुअली कि आप उम्र बढ़ने के साथ वो जो मैच्योरिटी होती है वो भी झलके उसमें, या खाली उम्र। सेकेंडली ये भी है कि उम्र इट्स जस्ट अ नंबर, और आप अपने आप को तरोताज़ा फिट एंड फाइन रखें ताकि आप फिर और चीज़ भी अच्छे से कर पाएँ। और ये था वो जहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट था मुझे लगा। फिर वृंदा को था कि इनके सिर पे लाइटिंग लगाई जाए, उनके सिर पे लाइटिंग लगाई। और इसके बाद जो है हमने सोचा चलिए अब निकलते हैं। फिर यहाँ पे एक आइसक्रीम वेंडर था तो हमने थोड़े आइसक्रीम यहाँ पे खाई है। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मतलब बहुत ही बेसिक से हैं, ज़्यादा कुछ खाने के लिए इस पे इंडिया गेट पे बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है। इसके पास से निकल करके जा सकते हैं। कार हमने अपनी लगा दी थी पार्किंग में। और चलिए ये मैं दिखाती हूँ, हम आ गए कैनॉट प्लेस पर। ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पर बना हुआ है। उस समय वो लोग था कि दिल्ली को जो है लंदन के रूप में बनाया जाए, इसलिए आप इसकी बिल्डिंग देखेंगे एक डिफरेंट इसमें आर्किटेक्चर इसमें यूज़ किया गया है। एक नॉर्मल जो इंडियंस लोग बनाते हैं वैसा नहीं है, बिल्डिंग्स का डिज़ाइन वहीं का है, लंदन साइड का है। तो राजस्थानी भोज यहाँ पर है और इसमें जो है प्लेटिंग सिस्टम है। पर हेड ये पड़ता है 550 रुपये का है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आइए यहाँ पे ट्राई कीजिए, पधारो सा। अनलिमिटेड फूड है, इतनी वैरायटी है कि आपका पेट भर जाएगा पर आपका मन नहीं भरेगा। देखिए आज का मेन्यू लगाया है, लगभग 6, 7, 8 तरह की दाल सब्ज़ी हैं, रोटीज़ हैं, मिठाइयाँ हैं, स्नैक्स हैं, ड्रिंक्स हैं, लॉट ऑफ चीज़ें। पर इसमें ऐसा आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, एवरी टाइम यू हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स। देखिए ये इसकी नाम लिखा हुआ है। चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पूरी थाली है, इसमें स्टार्टर भी है, मेन कोर्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, ड्रिंक्स भी हैं। ये देखिए पापड़, मिक्स वेज, शाही पनीर, कढ़ी, गट्टा, आमरस, अचार, स्नैक्स, रोटी की वैराइटीज़ और घेवर, सूजी का हलवा, एप्पल का हलवा, सैंडविच, ढोकला, कॉर्न सैलड, चटनियाँ, 2-3 तरह की अचार। ये था मेरे बर्थडे का एक व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।